महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वयं विष्णु प्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी। राधे राधे दोस्तों, महालक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया 10 मई की है कल, और अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि किस तरह से आप सरलतम विधि से पूजा कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस दिन 5 कलश मिट्टी के पात्र भरकर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन आप किस तरह से सरल विधि से एक लोटा रखकर या एक कलश की स्थापना रखकर पूजन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप कर मत देखिएगा। ध्यान दें कुछ महत्वपूर्ण बातों का, जिनका आपको पूजा में बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी की और भगवान नारायण की अक्षय तृतीया के दिन पूजन किया जाता है। और माता लक्ष्मी के लिए यह पूजा की जाती है कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा सर्वदा के लिए निवास करें। तो पूजा में गलतियां ना करें, ध्यान रखें कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आप वीडियो को, हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और बातों को अच्छे से समझिएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें सुबह अपने घर को सूर्य उदय से पहले तो आपको उठ जाना है। इस दिन सूर्य उदय का समय देख लें, 5:30 बजे का समय वैसे सूर्य उदय का होता है, तो आप अपने यहाँ देख लें और उस प्रकार से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। इसके बाद जहाँ आपको चौकी लगानी है तो उस जगह पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी डालकर उससे लीप दीजिए। इसके बाद आपको चौकी बिठानी है। चौकी के ऊपर या तो फिर आप लाल रंग का कपड़ा, आपके पास है तो लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, या फिर पीले रंग का कपड़ा आप बिछा सकते हैं। हमें भगवान नारायण की, अगर आपके पास फोटो है तो थोड़े से चावल या फूल रख दीजिए। उसका आसन देके आपको फोटो की स्थापना कर देनी है, मतलब फोटो आपको रख देनी है, या मूर्ति लक्ष्मी नारायण की या फिर फोटो। फिर हमें अष्ट कमल दल, जो कि हमें या तो गेहूँ आप 1 मुट्ठी ले सकते हैं, या फिर कना, या फिर आप अक्षत से अष्ट कमल दल बना लीजिए उसी चौकी के ऊपर, और उसके ऊपर आप एक मिट्टी का कलश रख दीजिए। नया पात्र ले सकते हैं, या पिछली साल का पात्र है, या दीपावली का है, दीपावली पर जो छोटे छोटे से कलश आते हैं मिट्टी के, तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी तांबे या पीतल का लोटा ले सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहूँगी कि स्टील का पात्र ना रखें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब फिर आप स्टील का पात्र रख सकते हैं। उसके ऊपर कोई शुभ चिन्ह बना दीजिए। बाद हमें कलश में जल भरना है। थोड़ा सा गंगा जल जरूर से कलश में डाल दीजिए। 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 2 इलायची, 1 सिक्का, आप 1 फूल कलश में डाल दीजिए। उसके ऊपर पूर्ण पात्र गेहूं भरकर रख दीजिए। आप कोई भी फल, या फिर आप श्रीफल की रख सकते हैं इसके ऊपर, कटोरी के ऊपर। तो आप लक्ष्मी जी के लिए, क्योंकि यह पूजा होती है, तो श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। आम के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो आम के पत्ते 7-5 पल्लव ले लीजिए। अशोक के पत्ते मिल जाते हैं, अशोक के, लेकिन इस दिन बरगद के पत्तों का विशेष महत्व होता है, तो आप बरगद के पत्ते भी ले सकते हैं। जिस तरह से आपकी सुविधा हो तो उस तरह से आपको। अब यहाँ पे हमें कलश हमने स्थापना कर लिए। अब देखना है कि हमें पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इस दिन आप जो पोटली, धन की पोटली बनाई जाती है, तो वो भी बना सकते हैं, बना के रखिए पूजन में, जो आपको सुबह ही बनानी है। तो देखो, अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है तो 5:33 से शुरू होगा, और इस दिन रोहिणी नक्षत्र जो 1 बजे तक है, तो 1 बजे से पहले आपको पूजन कर लेनी है। पूजन के लिए आपको फल, मौसमी जो फल आते हैं, आम है, केला है, खरबूजा है, पपीता है, जो आपसे बन सके वो फल, ककड़ी है तो रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही महंगे फल हों। और कौड़ियाँ अगर आपको मिल जाती हैं तो कौड़ियाँ। और पोटली किस तरह बनानी है वो वीडियो हमने आपको दिया है, तो आप देख सकते हैं। आज के दिन भगवान को मखाने की खीर का भोग जरूर से लगाएं। अगर नहीं बनाते हैं तो फिर आप चावल की भी खीर बना सकते हैं, और उसमें तुलसी पत्र एक चीज़ आप ध्यान करिएगा कि अक्षय तृतीया भगवान नारायण की पूजा, तुलसी पत्र बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि तुलसी पत्र का बहुत अधिक, भगवान को आपने जो पूजन
किया है, जो भोग लगाया है, तो वो तभी स्वीकार होगा जब आप इसमें तुलसी पत्र डाल देंगे। तो तुलसी पत्र ज़रूर से आप सारी सामग्री में, जो आपने भोग की सामग्री बनाई है, उसमें एक एक तुलसी पत्र ज़रूर से रख दीजिए। अगर आपके घर में शंख है तो थोड़े से अक्षत डालकर शंख को स्नान कराकर शंख को भी अपनी चौकी पर स्थान दें। अखंड ज्योत भी सुबह ही प्रज्वलित कर दें। और जो 8 बाती का दीपक आपको लक्ष्मी माता के लिए मिश्री दाना डाल के बनाना है, अगर आप बनाना चाहते हैं या उपाय करना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से वो है दीप बनाना है, तो वो भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब जब आपने कलश भर लिया, कलश के ऊपर एक दीपक, मिट्टी का दीपक रख लीजिए, उसमें लंबी बाती या गोल बाती डाल के आप दीपक कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। फिर हमें भगवान नारायण की पूजा करनी है, अक्षत चढ़ाने हैं, जल समर्पित करना है, गौरी माँ की स्थापना करना है। इसके लिए तो आप सिपाड़ी ले लीजिए, सिपाड़ी से गौरी माँ का स्थापना कर सकते हैं, या फिर मिट्टी की 5 ढेली छोटी छोटी सी ले लीजिए, तो पार्थिव आप गौरी माँ की स्थापना कर सकते हैं। इसी तरह गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। दूर्वा जरूर से गणेश जी को इस दिन समर्पित करें। कलावा रख लीजिए, छोटे छोटे से टुकड़े काट के पहले ही रख लें। वस्त्र स्वरूप हमें कलावा भगवान को समर्पित करना है, और उप वस्त्र स्वरूप भी हम कलावा ही भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, गौरी जी को, सभी को समर्पित करेंगे। तो ये हो गई हमारी साधारण सी पूजा। इस तरह से आप पूजा कर सकते